आज हम बातचीत करेंगे ईटीएफ की, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की। ये एक म्यूचुअल फंड ही होते हैं, लेकिन एक अलग तरीके की चीज़ है जो आपको बहुत फ़ायदा दिला सकती है उस तरह के बाजार में। जब आप मार्केट पे कॉल लेना चाहते हैं, या आप एक किसी सेक्टर पे कॉल लेना चाहते हैं, या किसी आप थीम पे कॉल लेना चाहते हैं और आपको पूरे मार्केट को प्ले करना है, तब ये बहुत ही कारगर साबित होता है। और इस पर हम बातचीत करेंगे हेमंत भाटिया से, जो निप्पन लाइफ एएमसी के हेड ईटीएफ हैं और 15 सालों का उनको अनुभव है ईटीएफ चलाने का। तो आज इनसे बातचीत होगी और आपको पूरी जानकारी मिलेगी ईटीएफ के बारे में। हेमंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो शो पे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद नीरज। मैंने सोचा हेमंत कि ईटीएफ के बारे में हम लोग आज बात करनी चाहिए, और आप चूंकि इसमें बहुत लंबे समय से जुड़े, बहुत एक्सपीरियंस है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, एनरिच करिए कि ये ईटीएफ क्या होता है, ब्रीफली बताइए, और फिर इसके फायदे क्या हैं। श्योर। देखिए, ईटीएफ आप अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक म्यूचुअल फंड है जो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक है। और क्योंकि ईटीएफ है तो इसकी जो अंडरलाइंग रहती है वो बेंचमार्क से अलाइंड होती है, एक पर्टिकुलर बेंचमार्क को ट्रैक करता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 ईटीएफ रहते हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो जो बेंचमार्क का कंपोजिशन कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं वही उस पर्टिकुलर ईटीएफ में पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो रहेंगे। तो ईटीएफ का काम है अपने बेंचमार्क को क्लोजली ट्रैक करे, एंड जो बेंचमार्क का रिटर्न्स है उन रिटर्न्स के आसपास ही रिटर्न दे, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर एंड एक्सपेंस रेशियो। ओके, अच्छा, ये जो तरह तरह के अलग अलग होते हैं कि आप निफ्टी का भी ले सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जूनियर निफ्टी का भी है, फिर वैल्यू का भी है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो क्या इसका मकसद ये होता है कि मान लीजिए कोई खास सेक्टर या कोई खास थीम बहुत पसंद है मुझे और मुझे उसकी तरफ जाना, तो फिर मैं उस वाले ईटीएफ की तरफ ध्यान दूँ? श्योर। देखिए, ईटीएफ जैसे आपने राइटली कहा, ईटीएफ हम बोलते हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट है। कई सारे इंडेक्स पे ईटीएफ लॉन्च्ड है। तो जैसे अगर मैं कुछ ईटीएफ की बात करूं जो ब्रॉड मार्केट बेस्ड है, तो जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ, निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है जो आपके टॉप 50 स्टॉक्स रहते हैं एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ जो है वो 51st to 100 स्टॉक को ट्रैक करता है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स को, जो उस इंडेक्स में 51st to 100 स्टॉक रहते हैं एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। मिड कैप पे भी कई सारे ईटीएफ है जो कंप्लीट मिड कैप सेगमेंट को ट्रैक करते हैं, जैसे मिड कैप 150 ईटीएफ है तो वो मिड कैप 150 इंडेक्स को ट्रैक करता है, 151st to 101st to 251st स्टॉक बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड स्मॉल कैप के भी हैं ईटीएफ, नहीं इंडेक्स फंड फॉर्मेट में है। तो ब्रॉड मार्केट के कई सारे ईटीएफ है जिसमें आप कंप्लीट मार्केट बाय कर सकते हो, लार्ज, मिड, स्मॉल। एट द सेम टाइम कई सारे सेक्टोरल फंड्स भी है। तो अभी जैसे आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप ब्रॉड मार्केट बेस्ड ईटीएफ और इंडेक्स फंड लेंगे। अगर आपको टेक्निकल कॉल लेना है अपने पोर्टफोलियो में, फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है कि लो पॉइंट पे है, वैल्यूएशन काफी बढ़िया है, तो कई सारे ईटीएफ है जो बैंकिंग इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी बैंक का इंडेक्स जो है। कई सारे ईटीएफ ऐसे हैं जो आईटी सेक्टर को ट्रैक करते हैं, फार्मा सेक्टर को ट्रैक करते हैं और ऑटो सेक्टर को ट्रैक करते हैं। तो निवेशकों के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग, a part of asset allocation, taking tactical calls on market। तो ETF जो है ये वेरियस पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है और इसके लिए हम इसको एक डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं। नहीं, बहुत अच्छा नाम दिया आपने, एक डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट है। अच्छा, जो सामान्य तौर पे म्यूचुअल फंड है और इसमें क्या फर्क है ईटीएफ में? देखिए, ईटीएफ जैसे मैंने आपको कहा ईटीएफ एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो इसका जो बेसिकली जो भी स्टॉक, हम इस ईटीएफ को कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड इसके लिए क्योंकि एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, रियल टाइम इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इसको बाय सेल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप एक स्टॉक की तरह इसमें लिमिट ऑर्डर्स डाल सकते हैं, स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये स्टॉक की तरह एक्सचेंज पे ट्रेड तो होता ही है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट होता है। फॉर एग्जांपल ये ओपन एंडेड फंड है, एक ओपन एंडेड फंड की तरह है जिसमें आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। काफी ट्रांसपेरेंट है क्योंकि एक इंडेक्स को मिमिक करता है और इंडेक्स एक ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो पोर्टफोलियो में कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे वो एक ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी से इंडेक्स वही कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे जो इंडेक्स का पार्ट है। तो एक नॉर्मल ओपन एंडेड फंड आप अगर कहें तो बेसिकली वो एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होता है, आपको सिर्फ एंड ऑफ द डे नाम मिलती है, सिंगल नाम मिलती है जिसपे आप बाय सेल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक नॉर्मल ओपन एंडेड फंड और ईटीएफ में एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये, ओपन एंडेड फंड्स में आपको डीमैट अकाउंट नहीं लगते, जबकि ईटीएफ खरीदने में आपको डीमैट अकाउंट लगते हैं, सिमिलर टू बाइंग एनी अदर स्टॉक। करेक्ट। तो फिर हेमंत, एक सवाल मेरे मन में उठता है कि अगर हम मार्केट पे कॉल लेना चाहते हैं, टेक्निकल कॉल है मेरी, या किसी सेक्टर पे मैं कॉल लेना चाहता हूँ और मैं उसके ईटीएफ को चुनता हूँ,
तो क्या उस सेक्टर के रिटर्न और हमारे रिटर्न लगभग बराबर होंगे या कम ज़्यादा होंगे? देखिए, जनरली ईटीएफ का जो मैंडेट रहता है वो अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करना रहता है। तो जो इंडेक्स में कंस्टिट्यूएंट्स है वही ईटीएफ के पोर्टफोलियो में कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे। तो जो इंडेक्स का रिटर्न रहेगा, ईटीएफ का रिटर्न भी उसके आसपास ही रहेगा। आसपास मैं इसके लिए कहता हूं क्योंकि एक्सचेंज रेशियो चार्ज होता है। ईटीएफ जनरली एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट होता है, तो एक मिनिमल एक्सचेंज रेशियो चार्ज होता है। एट द सेम टाइम ईटीएफ क्योंकि अपने बेंचमार्क को ट्रैक करता है, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रैकिंग एरर, ठीक है। तो ट्रैकिंग एरर रहती है, तो सब्जेक्ट टू एक्सचेंज रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर इंडेक्स या फंड या तो ईटीएफ के रिटर्न अपने अंडरलाइंग इंडेक्स के समान ही रहेंगे और उसके आसपास ही रहते हैं। ये जो एक बार हमें और समझाइए कि ये जो ट्रैकिंग एरर है ये क्या होती है? ठीक है, ट्रैकिंग एरर क्या होता है? ऑन डेली बेसिस आपके फंड की नैव पब्लिश होती है और उसके बेस पे रिटर्न्स निकलते हैं। डेली बेसिस पे आपके बेंचमार्क के रिटर्न्स निकलते हैं। अब आपका जो फंड का रिटर्न है और बेंचमार्क का रिटर्न्स है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है उसकी सीरीज निकाली जाती है और उस सीरीज की वॉलेटिलिटी को ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो ट्रैकिंग एरर इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन फंड्स रिटर्न एंड द बेंचमार्क रिटर्न, ठीक है। लोअर द ट्रैकिंग एरर, जितनी ट्रैकिंग एरर कम रहती है, बेटर इट इज। उसका मतलब ये हो जाता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क को एकदम क्लोजली ट्रैक कर रहा है। और क्योंकि ईटीएफ में कोई कॉल नहीं लिया जाता है, कोई स्टॉक कॉल नहीं होता है, कोई सेक्टर कॉल नहीं होता है, ईटीएफ का जो फंड मैनेजर होता है उसका जॉब यही रहता है कि वो अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को क्लोजली ट्रैक करे एंड उसके आसपास के रिटर्न दे। सो एक ईटीएफ फंड मैनेजर के लिए लोअर ट्रैकिंग एरर इज वन ऑफ द एसिड टेस्ट फॉर द ईटीएफ फंड मैनेजर। तो बड़ी लाइफ इजी होती होगी ईटीएफ के फंड मैनेजर की, नहीं? देखिए कैसा होता है कि अब आप स्टॉक पिकिंग करते हैं और सेक्टर पिकिंग करते हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे द मैंडेट इज वेरी क्लियर, कीप ट्रैकिंग द अंडरलाइंग इंडेक्स, ठीक है। तो अब अंडरलाइंग इंडेक्स को ऑन द फेस लगेगा ट्रैक करना इजी है, लेकिन क्या होता है कि इसमें कई सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, स्टॉक स्प्लिट्स आते हैं, कई सारी चीजें आती है, बोनसेस आएंगे, डिविडेंड्स रीइन्वेस्ट करने होते हैं। तो कई सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। अगर वो हमने नहीं किया तो फंड का रिटर्न और बेंचमार्क के रिटर्न्स में काफी गैप आ जाते हैं, जिससे ट्रैकिंग एरर बढ़ जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी श्योर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोनों साइड का अगर इंडेक्स से थोड़ा ज़्यादा है या कम है, दोनों ट्रैकिंग एरर माना जाएगा, लेकिन कम है तो आपको लगता है कि कम है। हेमंत, जनरली अगर हम इंडस्ट्री वाइड या स्पेसिफिक बात ना करें तो कितना होना चाहिए ट्रैकिंग एरर आमतौर पर? देखिए, ट्रैकिंग एरर की कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। तो जो रेगुलेटरी लिमिट जो दी हुई है वो है 2% की। अगर आपका 2% से ज्यादा रहता है देन यू नीड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स एज पर द रेगुलेशंस। बट जनरली हमने देखा है अगर आपका मोस्ट ऑफ द ईटीएफ की ट्रैकिंग एरर रेंज इज बिटवीन, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक निफ्टी 50 ईटीएफ, ट्रैकिंग एरर रेंज करेगी 3 बेसिस पॉइंट्स एनुअलाइज टू 15-20 बेसिस पॉइंट्स एनुअलाइज। ओके, तो ऑल्दो एक डिफरेंट एएमसीज ईटीएफ लॉन्च करती है और पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करती है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन हाउ दे ऑपरेट, okay, depending on how they are managing their ETF in terms of various corporate actions etc, उसकी ट्रैकिंग एरर वेरी करेगी बिटवीन सर्टेन रेंज।